नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर विपक्षी खेमे से जुड़ी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें समाजवादी पार्टी के विधायक आशू मलिक और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो जो है वो एक बैठक का है जिसमें इन दोनों के बीच जमकर कहासुनी हो रही है। अब इसको लेकर विपक्षी गठबंधन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यानी यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले ही विपक्षी गठबंधन के बीच जो खींचतान है वो खुलकर सामने आ गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच की जो अंतरकला है वो सड़क पर खुलकर नजर आ रही है। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों दलों के बीच आखिर चल क्या रहा है, पहले ये वीडियो देखिए। सवाल मेरा है, वो क्यों बोल रहे हैं? अरे ये भी कोई बात है? कोई आपका सवाल है, कोई दूसरे का चित्र नहीं है, ये क्या बात हो गई? आप भी पूछिए। आप दिशा की मीटिंग है, कोई दिशा की मीटिंग नहीं है। नहीं, दिशा की मीटिंग है नहीं, हम नहीं बता सकते। नहीं, ये नियम से चलेगी। नियम से क्यों नहीं चल रही है? नहीं, नियम से चलेगी, नियम से चलेगी। चेयर की अनुमति के बिना नहीं बात करिए। नहीं, चेयर की अनुमति के बिना नहीं। पहले माननीय सदस्य आप अपने सवाल पूरा कर लें, उसके बाद आप सवाल तो हमारा है। जब हम संतुष्ट नहीं है जवाब से, तो आप आगे थोड़ी ना बढ़ गए ना। माननीय विधायक जी, मदद की तो आप गलत जानकारी को दे लें। जब हम कह रहे हैं कि पीएमजीएसवाई से वो जो गांव के अंदर तक का नाला उन्होंने आगे का छोड़ दिया था। गांव से बनाने में, प्रधान के प्रमुख के बनाने में वहां विवाद था, क्योंकि नाला वो इतना उनके पास पैसा नहीं है कि वो आगे तक बना सके। उनके पास ग्राम पंचायत के पास उतना पैसा अगर होता, वो उसमें विवाद है, वो ब्लॉक से उससे बन ही नहीं सकता। वो इन्होंने पिछली बार हमें जवाब दिया था कि इसको हम बनवा देंगे, और इन्होंने और ऐसा ही नहीं कि जवाब दिया था, कच्चा नाला भी खुदवाया था जाकर के पिछली बार। आप नई बात हमें बता रहे, तो जवाब तो सही आना चाहिए ना। नहीं यार, जनता की चाय पकौड़ी खाने थोड़े आए। चाय पकौड़ी कौन खिला रहा आपको? आप नियमों में रहिए। आपसे ज्यादा जानते हैं। हाँ, नियमों में रहिए। आप नियमों में रहिए। अरे हम आपसे नहीं, आप नियमों में रहिए। और आप ये इस तरह से किसी को भी नहीं कह सकते कि आप गलत जानकारी दे रहे हैं। आप भी सदस्य हैं। आप किसी को ऊपर इस तरह आरोप नहीं लगा सकते। तो गलत नहीं है। नहीं, जांच करा लीजिए। हाँ, जांच करा लेंगे। अगर वो पीएमजीएसवाई नहीं तो पीएमजीएसवाई ने जेसीबी जाके कच्चा नाला कैसे खुदवाया था? और पिछली जो पहले आपसे पहले जो सांसद थे उनके सामने भी ये आई थी। और ये आप पुराने बताइए जैन साहब, ये समस्या आई थी कि नहीं आई थी? पीएमजीएसवाई खत्म हो चुकी है यहाँ पर, और पीएमजीएसवाई समस्या भी तो खत्म होनी चाहिए ना। तो पैसा, जिस ठेकेदार को पहले पैसा दिया है वो समस्या वहां छोड़ के आए, पैसा नहीं दिया सरकारी उन्होंने। वो एस्टीमेट में था कि नहीं था? गांव में नाला बना कि नहीं बना? आप मीटिंग की तरह से चला लीजिए। तो हम भी तो यही चाहते हैं कि आप माननीय हम आपका सम्मान करते हैं। आप जैसा ये राजनीति हम लोग बाहर कर लेंगे। मीटिंग को मीटिंग की तरह चला लीजिए। जो माननीय सदस्य ने जानकारी चाहिए वो पूरी जानकारी बिंदुवार इनको एक हफ्ते के अंदर उपलब्ध करा दीजिए। ऐसे नोट कर लें, एक हफ्ते के अंदर इनको उपलब्ध करा दीजिए। नवेंद्र, जो ये वीडियो सामने आया है वो कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की पोल खोल रहा है? देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस वक्त दोनों पार्टियां उत्तर प्रदेश के चुनाव पर फोकस कर रही हैं और दोनों को लगता है कि एक दूसरे पर दोनों ही पार्टी भारी है। और असलियत यही है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही मुख्य विपक्षी पार्टी है जो बीजेपी से सीधे तौर पर मुकाबला करती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी सोच रही है कि समाजवादी पार्टी को दबाया जाए और समाजवादी पार्टी पर चढ़कर किसी तरह ज्यादा से ज्यादा सीटें हम गठबंधन में ले लें। इसलिए इनका गठबंधन भी अभी तक अधर में लटका हुआ है। मामला सहारनपुर से जुड़ा हुआ है। जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति यानी दिशा, इसकी बैठक में सपा के सांसद इकरा हसन भी नजर आ रही हैं। उसके अलावा आशू मलिक जो विधायक हैं सहारनपुर से, वो भी नजर आ रहे हैं। और इस कमेटी के जो चेयरपर्सन हैं इमरान मसूद, वो भी यहां पर नजर आ रहे हैं, जो इस पूरी मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं। हुआ दरअसल ये, आशू मलिक जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने 4 साल पहले बनी एक सड़क का जिक्र किया और कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो सड़क बनाई गई उसमें नाले का काम छोड़ दिया गया। तो इस पर इमरान मसूद ने अधिकारी जो वहां पर मौजूद थे उनसे जवाब मांगा और उस जवाब से आशू मलिक संतुष्ट नहीं हुए। तो उन्होंने कहा मैं इस जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। इस पर इमरान मसूद भड़क गए और वो इनको रोकने लगे बोलने से, आशू मलिक को। अब इन्होंने कहा कि मुझे पूरा जवाब चाहिए। अब इमरान मसूद ने कहा कि
बिना चेयर की अनुमति के आप बीच में टोका टोकी नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा कि हम यहाँ पकौड़े बेचने नहीं आए हैं। तो जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल इन दोनों ने एक दूसरे के लिए किया, और बगल में इकरा हसन बैठी बेबस नजर आ रही थी, इससे साफ साफ एक बार फिर से लोगों को यह पता चल गया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। भले ही दिखाने की कोशिश चल रही हो, लेकिन इमरान मसूद जैसा बड़ा नेता, जो कि आशू मलिक, ये भी सहारनपुर के बड़े नेताओं में से गिने जाते हैं, अगर दो बड़े नेता दो बड़ी पार्टियों के इस तरीके से लड़ाई कर रहे हैं, तो इससे साफ समझ सकते हैं आप कि गठबंधन की क्या स्थिति है। और इमरान मसूद तो अक्सर विवादों में रहते हैं, इनका तो विवादित इतिहास ही रहा है। 4 पार्टियों से घूमकर तब सपा तक पहुंचे हैं, बीएसपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं, और अब कांग्रेस में जब से ये आए हैं तब से राहुल गांधी को खुश करने के लिए कभी ना कभी ऐसी हरकतें ये करते रहते हैं। कभी कहते हैं कि हम पीएम मोदी की वोटी काट देंगे। अभी 2 दिन पहले इनका बयान आया था कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इमरान मसूद लाइमलाइट में बने रहने के लिए कितने ज्यादा बयानबाजी करते हैं। लेकिन यहां पर इन्होंने इसलिए बयान दिया ताकि ये दिखाना चाहते थे समाजवादी पार्टी को कि हम आपके सामने झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के भी मालिक अखिलेश यादव हैं, उन्होंने भी कई बार कांग्रेस पार्टी को सीधे तौर पर मंच से बेइज्जत किया है और कांग्रेस को उसकी औकात दिखाई है कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा छटपटाओ मत, यहां असली पार्टी हम ही हैं, हम जैसा कहेंगे तुमको मानना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी की पार्टी है और राहुल गांधी कहते हैं कि हम किसी के आगे झुकते नहीं हैं। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच की जो अंतर कलह है वो ना सिर्फ सामने आई है, बल्कि चुनाव से पहले विपक्षियों को यानी बीजेपी और एनडीए गठबंधन को बहुत बड़ा मौका मिल गया है इन दोनों दलों पर सवाल उठाने का। क्योंकि आप देखिए, एक तरफ तो ये पार्टियां हैं आपस में झगड़ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ एनडीए है। एनडीए की तमाम पार्टियों को देख लीजिए, एक दूसरे के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। बीजेपी जो पूरे गठबंधन की अगुवाई कर रही है, उसके अलावा अपना दल है सोनीवाल, उसके अलावा जयंत चौधरी की आरएलडी इनके साथ है, संजय निषाद की पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है सुभाषपा। तो एनडीए का कुनबा एकजुट नजर आ रहा है। और दिल्ली में हमने देखा कि जब भारत मंडपम में बैठक हुई, पीएम मोदी के साथ झालमुरी खाते हुए राजभर और निषाद दोनों नजर आए, और उस मीटिंग में जयंत चौधरी भी गए थे और अनुप्रिया पटेल भी गई थी। तो एनडीए जो है वो मजबूत नजर आ रहा है, उसकी तमाम पार्टियां उसके साथ दिख रही हैं और ओम प्रकाश राजभर बयानबाजी भी कर रहे हैं, संजय निषाद अखिलेश यादव को घेर भी रहे हैं। और इनके नेता क्या कर रहे हैं? आपस में एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं, आपस में मारधार कर रहे हैं। और इससे पहले तो अखिलेश और राहुल की भी भिड़ंत हुई थी दिल्ली में। लेकिन नविंदु, इमरान मसूद के बारे में ये कहा जाता है कि वो जो भी स्टैंड लेते हैं या जिस तरह के उन्होंने अभी तक यूपी में अपने तेवर दिखाए हैं, उसके पीछे राहुल गांधी का ही हाथ है। क्योंकि बिना हाईकमान के इस तरह से अगर वो मंच पर, खुले मंच पर समाजवादी पार्टी के विधायक को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनसे टकराव, जबकि उनके बगल में इकरा हसन बैठे हैं जो इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ती हुई भी दिखती हैं। देखिए, अखिलेश यादव की कृपा से इमरान मसूद सांसद बने। यदि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होता तो इमरान मसूद सहारनपुर से चुनाव नहीं जीत पाते। 2024 के पहले जब 22 में चुनाव हुआ था तब कहां गठबंधन था सपा और कांग्रेस का? कांग्रेस पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश में 2 सीटें मिली, और उसके बाद 2019 के चुनाव में आप देखिए सिर्फ मां बेटा चुनाव जीत पाए। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के लिए समाजवादी पार्टी ने इतना बड़ा दिल दिखाया, लेकिन एक बार फिर जब चुनाव सामने आया तो समाजवादी पार्टी को भी इस बात का अंदाजा हो गया कि ये सिर्फ दूसरे को डुबाने वाली पार्टी है। ये बिहार गई, तेजस्वी यादव को खा गए, ये दिल्ली गए, केजरीवाल को बर्बाद कर दिया, ये पंजाब गए, वहां देखिए अरविंद केजरीवाल की सरकार बन गई। तो जहां कांग्रेस वाले जाते हैं वहां बवाल हो जाता है। इसलिए इनको इस बार ज्यादा सीटें नहीं देंगे, क्योंकि बिहार में 2025 और 20 के चुनाव को आप देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी पिछले बार 50-60 सीट पर लड़ी थी, 17-18 इनके 19 विधायक जीत कर आए थे। इस बार 70 सीट पर लड़े, 6 जीत कर आए। तो आपकी हैसियत नहीं है कि आप 10-15 सीट जीत सकें, लेकिन आपको सीटें चाहिए ज्यादा, इसलिए ये दबाव बना रहे थे। और अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ दिन पहले यह बयान आया था कि इस बार कांग्रेस को कम सीटें दी जाएगी, जबकि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, राजेंद्र पाल गौतम को प्रभारी बनाया गया है, वो कह रहे हैं कि हम 200 सीटें पर लड़ेंगे। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच आपस में इस वक्त बन नहीं रही है। भले ही ये दोनों पार्टियां योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की विरोधी हैं, लेकिन जब तक इनके बीच की कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं होगी, इनके बीच की अंतरकला नहीं ठीक होगी, तो फिर ये आगे करेंगे क्या? इस स्थिति में ये बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का मजबूत चेहरा है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर जाएंगे तो फिर उनके लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ये तस्वीरें जो है जैसे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और लोगों के बीच ये मैसेज जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच ठीक नहीं है, क्योंकि आप देखिए दोनों ही पार्टियों के मुद्दे भी धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं। तो बहुत जल्दी से ये जानना चाहेंगे, क्या इन दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन होगा या नहीं? देखिए, गठबंधन होगा या नहीं ये फैसला तो इन दोनों को करना है, लेकिन इस वक्त जो स्थिति है
लग रहा है कि दोनों के बीच गठबंधन हो सकता है, लेकिन गठबंधन में होते हुए भी क्या गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि हमने फ्रेंडली फाइट वाली कंडीशन देखी है बिहार में। तो गठबंधन होगा तो अखिलेश यादव की शर्तों पर होगा। इस बार अखिलेश झुकेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है 2024 का चुनाव समाजवादी पार्टी और पीडीए के नारे की वजह से ही उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस जीती थी। ज्यादा मतलब 37 सीटें सपा की आई थी और 6 कांग्रेस की आई थी। तो ऐसे में अगर कांग्रेस के कहे हिसाब से चलेंगे तो फिर नुकसान होगा। समाजवादी पार्टी की शर्तों को अगर कांग्रेस पार्टी मान लेती है तो गठबंधन हो भी सकता है, लेकिन इतना जरूर है इस वक्त इनका गठबंधन टूटा हुआ है, अधर में लटका है। आगे होगा या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है इनका गठबंधन हो भी जाएगा, फिर भी योगी आदित्यनाथ का ये लोग मिलकर कुछ बिगाड़ लेंगे, इस बात की संभावना कम है। क्योंकि दूसरी तरफ सुशासन, हिंदुत्व और विकास तीनों एजेंडे को एक साथ लेकर योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसका मुकाबला करना कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। और अगर आपस में एक दूसरे का सिर इसी तरह से फोड़ते रहेंगे तो निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर इसका खामियाजा इंडी गठबंधन को भुगतना पड़ेगा। चलिए नवेंदु, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच की जो सिर फुटअव्वल है वो खुलकर अब सामने आ गई है। सवाल ये भी है कि गठबंधन होगा तो किसकी शर्तों पर, क्योंकि अखिलेश यादव तो झुकने को तैयार नहीं है। अगर गठबंधन कांग्रेस के साथ यूपी में होता है तो उनकी ही शर्तों पर होगा, लेकिन इमरान मसूद के जो तेवर हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा डैमेज कर सकते हैं। और इधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच की जो अंतरकला है उसका सीधा फायदा एनडीए को मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन अशोक भारद्वाज के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।